अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, दिवाली के मौके पर मुसलमान आम तौर से कुछ सवालात करते हैं जिनके जवाबात की उनको ज़रूरत भी होती है। मिसाल के तौर पर पूछते हैं कि दिवाली की मुबारकबाद देना कैसा है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि दिवाली की मिठाई लेना और खाना कैसा है। और तीसरा सवाल पूछा जाता है कि पटाखे वगैरह ऐसे मौके पर बेचना कैसा है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस सिलसिले में आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश कर रहा हूँ। चुनांचे किसी साइल ने पूछा, नंबर 1, क्या दिवाली के मौके पर गैर मुस्लिम लोगों को मुबारकबादी देना दुरुस्त है? वो लोग ईद की मुबारकबादी देते हैं। नंबर 2, क्या दिवाली की मिठाई वगैरह लेना और खाना जायज़ है? नंबर 3, क्या पटाखे का कारोबार करना और बेचना जायज़ है? दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, इस्लामी त्यौहार खुशी मनाने का पाकीज़ा तरीक़ा है। वो इस लायक है कि उसकी मुबारकबादी दी जाए। अगर गैर मुस्लिम लोग ईद की मुबारकबादी देते हैं तो देने दें। मुसलमानों को गैर मुस्लिम के त्योहारों पर मुबारकबाद देने से एतराज़ करना चाहिए। नंबर 2, मिठाई के सिलसिले में है। अगर यकीन और इत्मीनान हो कि मिठाई वगैरह देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाई हुई नहीं होती है और हराम और नापाक चीज़ की आमेजिश भी नहीं होती है तो इस्तेमाल नाजायज़ नहीं है, ताहम एहतियात औला है। और पटाखे के बारे में जवाब दिया गया है कि पटाखे का कारोबार जायज़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।